राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आप हमेशा ही आपका जो सुहाग है वो हमेशा ही अखंड रहे और आप हमेशा ही सौभाग्यवती रहो और पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी का प्रेम बढ़े। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पति का प्रेम कैसे बढ़े पत्नी के लिए और पति पत्नी दोनों का प्रेम कैसे बढ़े। इस अवसर पर हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि पति पत्नी का प्रेम पहले से भी ज्यादा हो और अखंड रहे, हमेशा ही दोनों कभी अलग ना हो, दोनों में मन मुटाव ना हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, पत्नी तो अपने पति के लिए व्रत करती है और काफी सारी औरतों के तो काफी सारे व्रत हैं, बच्चों के लिए भी करती हैं, पति के लिए भी करती हैं, भाइयों के लिए भी करती हैं। तो काफी सारे व्रत जो हैं औरतों को इसीलिए शक्ति का रूप माना गया है, देवी का शक्ति का रूप माना गया है इसमें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां भगवान ने जो है औरत को दी है, सहन करने की शक्ति दी है। धरती माँ का रूप भी माना गया है औरत को, तो चंडी का रूप भी माना गया है और गाय का रूप भी माना गया है। अगर औरत ठीक है, औरत के साथ कोई आगे ठीक है तो वो गाय की तरह है और धरती मैया की तरह सहन करने की उसमें शक्ति होती है। अगर वो उसको बिना बात के, बिना ही कारण के प्रताड़ित किया जाता है तो वो चंडी का रूप भी धारण कर लेती है। तो ध्यान रखिए थोड़ा कि जैसे औरतें भी अपने पतियों के लिए, आपके लिए व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, आपकी लंबी आयु मांगती हैं, तो आपका भी उनके लिए कुछ फर्ज बनता है। उनको भी प्यार चाहिए, आपसे सम्मान चाहिए, वो भी पूरी हकदार है। तो चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ कि आपको उस दिन उपाय करने हैं। आपको उस दिन जैसे भी हो, सामान्य 1 तारीख को, जैसे 1 नवंबर को व्रत रखा जाएगा, तो आपको सुबह जैसे शुरू से प्रथा चली आ रही है कि 3-4 बजे उठ जाती है, नहा के अच्छे नए वस्त्र पहन के श्रृंगार करके पूरी तरह से मेहंदी पहले दिन लगा ले। तो श्रृंगार करके आप पहले, सबसे पहले सुबह गौरी का पूजन करें। गौरी माता को जो है सुहाग की चूड़ियां हैं, पूरा श्रृंगार का सामान बना लें, वो गौरी माता को अर्पण करें। सबसे पहले गौरी पूजन करें और अपने पति की लंबी आयु के लिए आप उनसे आशीर्वाद मांगे। और दूसरा आपको उपाय क्या करना है, उसके बाद आपको सरगी खा के व्रत शुरू करना है। और उस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:15 पे रात को। तो चंद्रोदय बाकी अलग अलग शहरों में थोड़ा 1-1 मिनट का, आधे मिनट का, कोई 1.5 मिनट का फर्क, 5 मिनट का फर्क पड़ रहा है। तो अपने शहरों में, अपने जहाँ जिस सिटी में रहते हो वहाँ का आप देख सकते हो। मैंने पोस्ट भी डाली है और पोस्ट में मैंने हर सिटी का जो चंद्रोदय का समय है डाला है, पूरा पूजा का शाम का मुहूर्त भी डाला है और चंद्रोदय का मुहूर्त भी डाला हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो सौभाग्य बढ़े, पति पत्नी का प्रेम बढ़े, तो ऐसा क्या उपाय करें। तो सबसे पहले आपको जिस दिन व्रत करना है उस दिन आपको किसी ना किसी को, या मंदिर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी और चने की दाल और कोई फल रख ले, या कोई लड्डू रख ले बेसन के, वो रख ले आप। और थोड़ा श्रृंगार का सामान ले ले, माँ लक्ष्मी के नाम का, लक्ष्मी नारायण के नाम का। तो लक्ष्मी के नाम का थोड़ा सा श्रृंगार का सामान ले ले, उसमें इत्र रख ले, इतर रखें, चूड़ियाँ रखें, पूरा सुहाग का सामान रखें। तो ये आपको मंदिर में दान देना है और जो सुहाग का सामान रहेगा वो लक्ष्मी माँ को अर्पित आपको करना है। सुबह आपको गौरी माता के मंदिर करना है, उसके बाद फिर आपको शाम को लक्ष्मी को भी श्रृंगार का सामान आपको अर्पण करना है और पति की लंबी आयु के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और जो चने की दाल है वो विष्णु भगवान के नाम से, गुरु के नाम से आपको पंडित को दान में दे देनी है। कुछ पैसे रख दें उसमें, दक्षिणा रख दें, तो संकल्प करके वो दे दें। तो इससे क्या होगा कि पति देव के पास जो है पैसे की कभी कमी नहीं आएगी, धन की कमी नहीं आएगी, धन बढ़ता ही जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, तो पैसे की कभी कमी नहीं आएगी आपको। और पति पत्नी का प्रेम तो अखंड रहेगा, प्रेम बढ़ता रहेगा। इससे बहुत ही अच्छा आपको, आप देखोगे कि इस दिन अगर आप ये कार्य कर लेती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और धन की कभी भी कमी नहीं आएगी और दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ता ही जाएगा। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि उस दिन आपको थोड़ी सी लेके कुछ सुहाग की चीज़, थोड़ी सी मिठाई ले ले, जैसे भी आप लाते हो, तो आपको तुलसी माता को भी अर्पण करनी है और तुलसी माँ के आगे दिया जलाना है, कपूर से आरती करनी है और देवी माँ से अपने पति की लंबी आयु के लिए आपको प्रार्थना करनी है।
और उस दिन ना आप तुलसी का पूजन भी जरूर करें। तुलसी का पूजन करने से भी आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और पति पत्नी का प्रेम बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना है उस दिन कि अपने पति के, अगर आप अपने पति के दोनों पैर जल से अपने पति के, आप उस दिन अपने पति के चरण आप धोएं, चरण धोएं। स्पेशली आप जिस जल से आप उनके चरण धोती हो उसको माथे से जरूर लगाएं और उनके चरण धोएं, पति के चरण धोएं बिठा के। तो उनके चरण धोने से क्या होता है, उनके चरणों का जो चरणामृत आप लोगी तो एक तो क्या होगा उससे कि पति ये अपने आप में एक काम जो कार्य है जो वशीकरण का काम भी करता है और अट्रैक्शन का काम करता है। तो पति के चरणों का जो जल है आपको रख लेना है, अगर उस दिन नहीं तो दूसरे दिन उससे स्नान करना है आपको। और आप देखोगे कि पति हमेशा ही आपका जो आपका जो पति के मन में कभी होता है ना कि जैसे पति गुस्से वाले होते हैं, क्रोध वाले, तो पति की नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा और हमेशा ही आपकी पतिदेव का जो प्रेम है वो बढ़ता ही जाएगा और दोनों ही पति पत्नी का इससे प्रेम बना रहेगा। देखो पहले जो जमाने में हमारे शास्त्रों में पति को व्रत क्यों करती हैं, भगवान का दर्जा दिया गया है पति को, तो उस दिन कम से कम पति के चरण जरूर धोइए। और अगर उस जल से आप थोड़ा सा आप अपने सिर पे लगा लें, माथे पे लगा लें और उसके बाद फिर अगर आप चरणामृत भी थोड़ी सी ग्रहण कर लें तो वो भी आप कर लें तो अच्छी बात है। फिर उस जल को इधर उधर कभी गिराए ना, उस जल से आप स्नान जरूर करें। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है और आप इसे करके देखिए, स्पेशल ही आप देखोगे कि पति में काफ़ी सारा परिवर्तन आ जाएगा और पहले से भी ज़्यादा प्यार करेंगे आपको। तो ये बहुत ही एक अच्छा उपाय है। इसको करने से पति पत्नी का अखंड प्यार रहता है और हमेशा ही कभी भी पति के मन में पत्नी के लिए या पत्नी के लिए पति के मन में कभी भी दुर्व्यवहार नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से, वैसे तो हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई है ये चीज़ें, पर आजकल तो प्रथा है, आजकल लोग भूलते ही जा रहे हैं। आजकल तो शादियों में भी लाल जोड़े का प्रचलन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। मैं देखती हूँ कहीं वाइट पहना, कहीं ब्लू पहना है, कभी कोई कलर पहना है। अरे औरतों का ये कलर जो रेड कलर है ये खास होता है शादी के लिए, तो सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग की निशानी होती है, तो इसे अवॉइड ना करें। तो इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप जब लाइक करते हो तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।